यहाँ 25वें श्लोक के संदर्भ में अपन ने कल चर्चा प्रारंभ की थी। कम हेडिंग दिया गया, विषय सुख भोगते हुए भी धर्मोपार्जन संभव है। माने जो जीव धर्म करना चाहते हैं वे जीव विषय सुख भोगते हुए भी, इसका अर्थ अपने को लेना चाहिए गृहस्थ दशा में रहते हुए भी। विषय सुख भोगते हुए भी का अर्थ ये नहीं कि विषय सुख में धर्म है, ऐसा नहीं है। विषय सुख में तो धर्म है ही नहीं, लेकिन उस दौरान, उस काल में, उन परिस्थितियों में भी धर्म उपार्जन, धर्म साधन हो सकता है। मुनि भूमिका तो पूर्णतः विषय विरक्त भूमिका है। मुनि भूमिका में तो पंचेंद्रिय विषयों का सर्वथा त्याग है, पूर्णतया त्याग है। तो मुनिराज तो पूर्णतः धर्मात्मा है ही। तो विषय सुख भोगने वाले कौन होंगे कि जो मुनि नहीं है। माने गृहस्थों की बात चल रही है, श्रावकों की बात चल रही है। और वे श्रावक धर्म उपार्जित कर सकते हैं। माने उन श्रावकों के जीवन में भी धर्म देखा जा सकता है, ऐसा उनका जीवन हो सकता है। ये बात शिष्य को बहुत कठिन लगी और उसने कहा कि ये बात कुछ जैसे नहीं रही है हमारे को। आप कह रहे हो गृहस्थ दशा में रहते हुए धर्म, यहाँ तो जंजाल है, तन काराग्र है, बंसा बीड़ी, परिजन है, रखवारे। ऐसे भजनों में बहुत चर्चाएं की है कि भाई तो जंजाल है, इसलिए इसको छोड़ो, इसको छोड़े बिना आप मुक्त नहीं हो सकते, मोक्ष मार्ग पे कदम रखो। इसका अर्थ ऐसा कहा जाता है कि घर गृहस्थी छोड़ करके दीक्षा लो। इसलिए आप ये जो कह रहे हो कि घर में रहते हुए धर्म हो जाए, ये बात संभव नहीं है। घर में रहते हुए यदि धर्म होता तो फिर घर छोड़ करके जंगल में जाने की क्या जरूरत थी। इसलिए आपका उपदेश अपने ही पास में रखो और कम से कम ऐसा खोटा उपदेश हमारे को मत दो। तो उनको समझाते हुए कहा गया कि आप क्या समझते हैं, धर्म एक ही प्रकार का होता है। बहुत स्तर बनते हैं, बहुत प्रकार होते हैं धर्म के, और बहुत प्रकार से धर्म किया जा सकता है। धर्म उपार्जन अनेक प्रकार से संभव है। यह बतलाने के लिए इन्होंने 25 नंबर का श्लोक दिया, जिसमें 9 विधि से धर्मोपार्जन की चर्चा की गई। मूल श्लोक पढ़ते हैं अपन एक बार, क्या कहते हैं। कथम अनुमोदन द्वारा क्या कह रहे हैं, कृत कारित और अनुमोदना के द्वारा। अंतःकरण का अपने अर्थ किया था। अंतःकरण मतलब मन, बोलते हैं ना इस तरह का। अंतःकरण से विचार करो, मतलब अपने अंतःकरण में झांक के देखो, माने अपने मन में, अपने हृदय में, अपने भीतर देखो जरा
आपके अंतःकरण में क्या चलता है तो आप ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता और दूसरा कोई जान भी नहीं सकता। या तो जानने वाले होंगे मने पर ये ज्ञानी, वे महामुनिराज वर्तमान में सामने है नहीं, रिद्धिधारी मुनिराज, मने पर ये रिद्धि के धारी। या फिर जानने वाले होंगे केवल ज्ञानी, अरहंत और सिद्ध परमात्मा, तो वे अरहंत और सिद्ध परमात्मा तुम्हें आकर के बताएंगे नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए आपके मन की आप ही जानते हो। अंतःकरण से, वचन से और तन से किया हुआ, कराया हुआ और उसके अनुमोदना करने योग्य जो भी हो वो सब करो, फिर धर्म ग्रहण नहीं हो कैसे? फिर धर्म का ग्रहण कैसे नहीं होगा? माने धर्म का ग्रहण अवश्य ही होगा। मन वचन काय और कृत कार्य अनुमोदना से धर्म का ग्रहण अवश्य ही होगा, ऐसी बात यहाँ कहना चाहते हैं। अर्थ देखिए, जो धर्म कृत कार्य अनुमोदना के साथ मन वचन काय के द्वारा सर्व प्रकार से प्राप्त करने योग्य है, उसका संग्रह क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसा अर्थ कहने माने जो धर्म सर्व प्रकार से प्राप्त करने योग्य है, अकेला शारीरिक प्रवृत्ति से ही नहीं, देह और तन से ही ये धर्म करने योग्य हो ऐसा नहीं, मन से भी, वचन से भी और काय से भी और कृत कार्य का अनुमोदना के द्वारा भी यह धर्म कार्य सभी प्रकार से प्राप्त करने योग्य है, सर्व प्रकार से करने योग्य है। तो फिर उसका संग्रह क्यों नहीं करना चाहिए? या सब प्रकार से किया जा सकता है तो क्यों नहीं आप उसका साधन करो? ये सब प्रकार से किया जा सकता है, ये कह करके इतनी मार्मिक बात कहना चाहते हैं कि आप कहीं भी हो और किसी भी हाल में हो, आप धर्म संचय कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं। साधारण नहीं है ये बात। आप किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश मंदिर नहीं आ सके, नहीं आना हुआ मंदिर, स्वाध्याय के लिए नहीं आ सके, क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या पापी हो गए? हम तो ऐसा ही समझते हैं दूसरे लोगों के बारे में। कोई व्यक्ति यदि महीने 2 महीने नहीं आए सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, आपको नहीं दिखे, तो आपको ऐसा लगता है कि वो तो बदल गए, वो तो आपको परिणाम उनके। अब कहा जो रोजाना आते हों वे हमें धर्मात्मा दिखते हैं, और जो आते तो थे रोजाना लेकिन महीने 2 महीने से पता नहीं कहाँ लग गए, अपने बिजनेस में, अपने दुकानदारी में, व्यापार में, घर गृहस्थी में उलझ गए, तो हम ऐसा समझने लगते हैं ये तो धर्म से छूट गए, धर्म से च्युत हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात यहाँ सिद्ध करना चाह रहे हैं, ये बात कहना चाह रहे हैं कि आप इस भ्रम में मत रहना, माने कहीं भी रहो, हर हाल में बस गायक ही रहो, है ना। जिस देश में, जिस वेश में रहो, कहीं भी रहो, भजन की पंक्ति है ना, तो क्या कहना चाहते हैं? कहीं भी रहो, क्या फर्क पड़ता है? आप उन भरत जी को क्या कहेंगे जो भरत जी 6 खंड को जीतने के लिए चले गए थे, दिव्य ध्वनि को छोड़कर? भगवान ऋषभदेव स्वामी की दिव्य ध्वनि गिरना प्रारंभ हुआ, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और प्रथम श्रोता के रूप में भरत चक्रवर्ती उपस्थित थे। प्रथम श्रोता कहे जाते हैं भरत चक्रवर्ती, सबसे पहले दिव्य ध्वनि सुनने के लिए वहां पहुंचने वाले, वहां आने वाले। फिर और भी लोग होंगे, लेकिन मुख्य व्यक्तियों की बात की जाती है। और फिर दिव्य ध्वनि सुनने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद चल दिए चक्र को आगे लेकर के 6 खंड को जीतने के लिए, युद्ध करने के लिए और 6 खंड के साम्राज्य पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए रवाना हो गए। कि क्या छोड़ के क्या करने जा रहे हैं? हमें तो लगेगा बहुत पापी है। हम तो साधारण प्रवचन छोड़ते हैं, तीर्थंकर परमात्मा का प्रवचन छोड़ के गए थे, इतने पापी तो नहीं है हम। लेकिन भाई साहब फिर भी पापी नहीं थे,
क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि से, और जब समय मिलता था तो युद्ध क्षेत्र के बीच में से भी लौट आया करते थे दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। और ऐसे प्रमाण उल्लेख मिलते हैं कि असमय में भी उन चक्रवर्ती भरत के आ जाने पर दिव्य ध्वनि गिर जाती थी, असमय में भी, रात्रि में भी। सामान्य तौर पर तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि 3 समय कहती है। सामान्यतया 3 समय उनका उपदेश होता है, ठीक है। विशेष परिस्थितियों में चक्रवर्ती जैसे पुण्यशाली जीव यदि कदाचित असमय में भी आ जाएं तो बिना विकल्प के ही भगवान की वाणी अपने आप गिरने लगती है, अपने आप उपदेश होने लगता है। ये सहज प्रक्रिया है, ऐसी ऑटोमेटिक प्रक्रिया। बहुत बार आ जाया करते थे ऐसे दिव्य ध्वनि सुनने के लिए युद्ध के बीच में से भी। और इतना ही नहीं, आत्म अनुभव तो निरंतर चलता था। वस्तु स्वरूप और भेद विज्ञान का चिंतन उनके परिणामों में, उनके उपयोग में निरंतर चलता था। तो जो भरत जी का उदाहरण दिया है, बस ठीक उसी का हवाला देते हुए, उसी की चर्चा करते हुए, उसी को स्मरण में रखते हुए यहाँ यह बात कह दी है कि भाई आप भी ऐसे धर्मात्मा हो सकते हैं, इसलिए मैं तो अपने आप को पापी समझना और न ही यहाँ आना बंद कर देने वालों को पापी समझना। क्या दोनों ही पापी नहीं है, क्योंकि दोनों ही धर्मात्मा भी हो सकते हैं। यहाँ आना बंद कर दिया, लेकिन किस वजह से बंद किया है, पहली चीज। और दूसरी बात, बंद करने के बाद मन में क्या चल रहा है, मन वचन काय में क्या चल रहा है, कृत कारित अनुमोदना के माध्यम से क्या चल रहा है, मन कृत मन कारित मन अनुमोदना, वचन कृत वचन कारित वचन अनुमोदना, काय कृत काय कारित काय अनुमोदना, इनके माध्यम से क्या हो रहा है, उसके आधार पर नक्की होगा कि ये जीव धर्मात्मा है कि पापी है। ये घर में रहते हुए भी धर्म संचय कर रहे हैं कि पाप संचय कर रहे हैं। देखिए, सामान्य रूप से यह कथन किया जाता है और बहुत स्थूल कथन है कि मंदिर पुण्य का स्थान है और घरवार दुकानदारी पाप का स्थान है, ठीक है ना। मंदिर में पुण्य संचय होता है और बाहरी जगहों पर घरवार में परिग्रह के बीच में रहते हुए पाप का संचय होता है। बहुत स्थूल कथन है, समझ लीजिए आप। लेकिन सूक्ष्मता में जाकर के देखेंगे तो घर में रहते हुए भी पुण्य संचय किया जा सकता है और मंदिर में रह करके भी पाप संचय हो जाता है। ये बात स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं। मैंने भरत जी के उदाहरण से ये बात स्पष्ट कर दी अभी आपको। मैंने अपने को ये बात बिल्कुल नहीं समझनी चाहिए कि मैं पापी हो गया या ये पापी हो गए, या फिर उल्टा लगा लीजिए कि मंदिर में मैं रोजाना आता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ तो मैं धर्मात्मा हो गया और वो नहीं आते हैं तो वो पापी है। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। इस भ्रम को निकालने के लिए 25वां श्लोक दिया है, जिसमें स्पष्ट किया है कि 9 अपेक्षाओं के माध्यम से धर्म संचय किया जा सकता है, चाहे आप कहीं भी क्यों नहीं हो। ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अस्पताल में भर्ती है तो मंदिर नहीं आ सकते है ना, अस्पताल में भर्ती हो गए तो अब धर्म हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना, यही तो कह रहे हैं। कितनी मार्मिक बात कह रही है। बिल्कुल 24 घंटे रहते हैं। हाँ, मनी होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, समोचरण में किसी को नींद नहीं आती। एक बात तो ये है। और फिर दूसरी बात, जिस समय दिव्य ध्वनि नहीं है और समोचरण विकसित हो गया है, विहार आदि हो गया है, रिद्धिधारी होते हैं, 4 ज्ञान के धारी होते हैं, अनेक प्रकार की रिद्धियां होती है। तो और कितनी सी देर सोते हैं। भूमाई पिछली रहने में कछु शयन एकासन करन, अंतिम पैर में गणधर की उपस्थिति के बिना नहीं होता, गणधर की उपस्थिति के बिना नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं। जितने गणधर होंगे वे सभी गणधर नियम से 4 ज्ञानधारी होंगे, जितने होंगे। ऋषभ देव के 84 गणधर थे, महावीर स्वामी के 11 गणधर थे, पार्श्वनाथ स्वामी के 10 गणधर थे। क्या एक साथ
सब एक साथ ही रहते हैं, जाते कहाँ हैं, उनको कौन सा बिजनेस करना है, खाना पीना है नहीं, नहाना धोना है नहीं, घर गृहस्थी परिवार है नहीं, कहाँ जाएंगे? तीर्थंकरों के सानिध्य में बैठे, इससे बढ़कर और क्या बात होगी? मुनिराज भी क्या करते हैं, बोलो कहाँ जाते आते हैं? आचार्य जी के सानिध्य में रहते हैं। यदि आहार का विकल्प हो तो आहार के लिए जाते हैं, विहार करना हो तो कहीं चले जाते हैं, निहार के लिए जाना हो तो उठ करके जाते हैं। लेकिन जिन्हें आहार का विकल्प नहीं हो, विहार का विकल्प नहीं हो, निहार के लिए नहीं जाना हो, तो फिर वे वहीं बैठे रहेंगे और क्या करेंगे? बोले जाने आने रूप प्रवृत्ति तो तभी संभव है ना जब इनमें से कोई काम हो। ऐसा कोई काम होता नहीं, ऐसा नहीं। अनेक रिद्धियां हो सकती है, और मति श्रुत अवधि मने पर ये तो होते ही है। मति श्रुत तो रिद्धि नहीं है, लेकिन अवधि और मने पर ये रिद्धि है। अवधि ज्ञान भी रिद्धि है। बुद्धि रिद्धि के 18 वेदों में अवधि ज्ञान भी रिद्धि है, और मने पर यह ज्ञान भी एक रिद्धि है। ये रिद्धियां उनके होती है, और भी हो सकती है। रिद्धियों के ऊपर आकर्षित नहीं होते, रिद्धियों को देख करके उनसे प्रभावित नहीं होते, और रिद्धियों से भिन्न अपने ज्ञान प्रभावों के ऊपर खींचते हैं। हाँ हो सकती है, हाँ होती है। प्रकट होने के साथ उनको मालूम भी होता है देखो जितने रिद्धियां होती है सब एक साथ प्रकट नहीं होती, सबके प्रभाव से किसी को कोई प्रकट हो जाती है, ठीक है ना। और एक ही व्यक्ति को अनेक समयों में अलग अलग रिद्धियां भी प्रकट हो सकती है। रिद्धियां प्रकट हो जाने के पश्चात उन मुनिराज को पता लगता हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं पता लगता क्योंकि उन्हें रिद्धियों की तरफ देखने का विकल्प नहीं, उन्हें रिद्धियों की जरूरत नहीं। देखिए जगत का स्वरूप ही ऐसा ही है, जिसे जरूरत है उसे मिलता नहीं है, और जिसे जरूरत नहीं है उसके चरणों में लौटता है। जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो सम की अविनश्वर मणियां। माने आपने सारे जगत को जगत की निधियां दे दी, छोड़ करके चले गए, आप अरहंत हो गए, मुनि हो गए, आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, आपको इन रिद्धियों की कोई परवाह नहीं है। अरे रिद्धियां लौकिक अनुकूलताएं दिला देने में समर्थ है, लेकिन लौकिक अनुकूलताओं की ओर से जिनकी दृष्टि हट गई है, अब उनके लिए रिद्धि क्या काम आ सकती है? रिद्धि के प्रभाव से आप छोटा बड़ा रूप बना सकते हैं, लेकिन उन्हें बनाने की जरूरत ही नहीं है। रिद्धि के प्रभाव से आप अपने शरीर को सुमेरु पर्वत जैसा विशाल कर सकते हैं, जरूरत ही नहीं। रिद्धि के प्रभाव से आप अपने शरीर को पृथ्वी जैसा भारी कर सकते हैं, जरूरत ही नहीं। पवन जैसा कर सकते हैं, जरूरत ही नहीं। रिद्धि के प्रभाव से आप आकाश मार्ग पे गमन कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है ना। क्या करेंगे? हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन से देश में घूमना है? अभी हमारे को यदि ऐसी रिद्धि मिल जाए तो हम तो कभी कहाँ और कभी कहाँ घूमते फिरे। पत्र चारण है, तंतु चारण है, नहीं पुष्प चारण है, जल चारण रिद्धि है, जंगा चारण रिद्धि है, अनेक प्रकार की रिद्धियां हैं। जंगा पर हाथ रखे और आकाश मार्ग से गमन करने लगे। अग्नि की शिखा के ऊपर चल सके ऐसी रिद्धियां, अग्नि को टच नहीं करे, अग्नि की शिखा मात्र पर चले, मकड़ी के जाले पर चले, तंतु न टूटे। बोलो एक जी साहब ने विधान में लिखा है ऐसा, मकड़ी तंतु पर चाले, तंतु टूटे नहीं हाले, ते तंतु चारण रिद्धि, धरतिन पूजते हो शिववर। क्या कहा? मकड़ी तंतु पर चाले, तंतु टूटे नहीं हाले। टूटना तो बहुत दूर की बात है। मकड़ी का जाला सोचो आप, अगर चलते हैं और उसके ऊपर चल सके तो रिद्धि की बात है। कोई ऐसा उनको क्या विकल्प आया कि कहीं मकड़ी के जाले पर जाकर के चले, तो क्या लेना देना है इस बात से? सामर्थ्य है ऐसी रिद्धि प्रकट हो गई। विष्णु कुमार मुनिराज के बारे में आता है, उन्हें रिद्धि प्रकट हो गई थी, ठीक है ना। 52 का रूप बना लिया उन्होंने, रक्षाबंधन की कथा में सब पढ़ते हैं, विक्रिया रिद्धि प्रकट हो गई उनको।
विक्रिया के माध्यम से छोटा बड़ा रूप बना सकते हैं। बलि, नमुची, बृहस्पति पहला चारों मंत्रियों ने राज्य करते हुए जब उनके ऊपर उत्सर्ग करना चालू किया, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के ऊपर, तो विष्णु कुमार मुनिराज जो संग में नहीं थे, वहां नहीं थे, उनके सानिध्य में नहीं थे, किसी ने जाकर के बताया उनको कि आपको ये रिद्धि प्रकट है। पता नहीं चला खुद को, और फिर उन्होंने देखा और वास्तव में ऐसा है। फिर मुनि भूमिका का त्याग किया, क्योंकि मुनि अवस्था में ये कार्य नहीं किया जा सकता। मुनि भूमिका का त्याग किया, गृहस्थ दशांगीकार की, और गृहस्थ दशांगीकार करके फिर छोटा सा 52 का रूप बना करके और उसके दरबार में चले गए। कपड़े पहनने के बाद ही क्या, हाँ क्या हो गया? रिद्धि कोई कपड़ों से प्रभावित थोड़ी नहीं, रिद्धि तो अंतरंग सामर्थ्य से प्रभावित थी, और वो तो कम हुई नहीं है। गुणस्थान चौथा हो गया, कोई बात नहीं, और रिद्धि के प्रभाव से वहां जाकर के 52 का वेश बना कर उससे 3 पांव जमीन मांगी। उसकी शक्ल देखी उसकी, इतना सा तो है, 3 पांव जमीन। मूर्ख क्या करेगा, क्या मांगता है? ठीक है दे दी। और फिर क्या हुआ? बड़ा बना करके एक पांव मेरू पर्वत पर और दूसरा महाविश्वेश्वर पर्वत पर, और तीसरा रखने की जगह ही नहीं है। सर पे पांव रखा और उसको नरक पहुंचा दिया, नरक चला गया और मर करके। खैर ऐसे रिद्धियां मुनिराजों के जीवन में अनेक प्रकट हो जाती हैं, और प्रथमानुग युग के ग्रंथों में इस तरह के बहुत सारे उदाहरण अपने को पढ़ने सुनने को मिलते हैं। जिनको प्रथमानुग युग की कथा कहानियां पढ़ने का शौक है, उनको उसमें बहुत सारे प्रसंग ऐसे मिल जाएंगे। अपनी तो यहाँ बात चल रही है कि ऐसी रिद्धियां उनके जीवन में हो जाती है, लेकिन उन्हें इन बातों के संदर्भ में कोई विकल्प नहीं होता है। कौन से मुनि? नहीं ऐसा तो नहीं, वो कोई रिद्धियां नहीं है, वो तो ठीक है, ये टोना टोटका अलग बात है, ठीक है ना। हाँ ये मंत्र साधना है, ये कोई अच्छी बात भी नहीं है वास्तव में, ठीक है ना। तो हमने पहले चर्चा की है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में बात करते समय कि हमारे मुनिराज तो हितोपदेशी होने चाहिए, और हित का उपदेश क्या हो सकता है वो नहीं समझने वाले लोग ही उस चक्कर में उलझते हैं। पैसा कमाना हितोपदेश नहीं हो सकता, ठीक है ना। बिजनेस बढ़े ये हितोपदेश नहीं हो सकता, तबीयत ठीक रहे ये हितोपदेश नहीं है। उसका उपाय बतलाएं, कोई आपको मंत्र तंत्र आदि के माध्यम से ये उपाय बतलाएं कि एक काम करना, आप घर में बैठ करके और इस माला का जाप करना, और ये चीज ले जा करके, ताबीज ले जा करके अपने तिजोरी में रख देना, तो तिजोरी में धन कभी कम नहीं होगा। तो ये सब बेकार की बातें हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है। क्योंकि यदि ऐसे में सुख होता तो हम ये कहते हैं, उन्हीं मुनिराज से हम पूछते हैं कि महाराज सच बात बतलाओ, हमारी तिजोरी में धन बढ़ेगा तो उससे हम सुखी होंगे या नहीं? वो लोग क्या जवाब देंगे? वो क्या जवाब देंगे? यदि वे ये जवाब देते हैं कि हाँ तिजोरी में धन बढ़ने से सुखी हो जाओगे तुम, तो हम ये कहते हैं आप छोड़ करके क्यों आए? आपने क्यों छोड़ा यदि इससे सुखी होते हो तो? और यदि वे कहते हैं कि नहीं इससे सुखी नहीं होंगे, तो फिर महाराज जी उपदेश क्यों देते हो जिससे सुखी नहीं होंगे? तो ऐसा उपदेश दो ना जिससे सुखी हुआ जा सकता है। तो हमारे महामुनिराज अच्छा उपदेश देते, हेतु उपदेश देते हैं, और जो इन चक्करों में उलझते हैं हम उनसे बच के रहते हैं, दूर रहते हैं। सही बात है। तो लोगों को भ्रम है ना, वास्तव में लोगों को पैसा कमाने में ही सुख लगता है। लोगों को यही लगता है कि हमारे को लॉटरी का नंबर बता दो आप, ठीक है, हमारे को ये बता दो कि कब चांदी खरीदनी है, कब भाव बढ़ने वाले हैं, हमें ये बता देना कब गिर जाएंगे। लोगों को उसमें सुख लगता है, लेकिन ये यहाँ ऐसी बात नहीं है। धर्म करने वाले लोग इस तरह की बात नहीं सोचते, पंचेंद्रीय विषय भोगों से निवृत्ति लेने की बात करते हैं। धर्म का मार्ग तो संयम और साधना का मार्ग है, पंचेंद्रीय विषयों में फंसने का मार्ग नहीं है, उलझने का मार्ग नहीं है, सुलझने का मार्ग है। माने हमारा जो ये मार्ग है ये वीतरागियों का मार्ग है, रागियों का मार्ग नहीं है।
हमारे देव वीतरागी है, कपड़े पहने नहीं है। हमारे मुनि वीतरागी है, कपड़े पहने नहीं है। हमारी जिनवाणी वीतरागता की चर्चा करने वाली है। हमारा धर्म वीतरागी धर्म है। तो जहाँ राग द्वेष बढ़ाने की चर्चा हो वो धर्म सच्चा धर्म नहीं हो सकता है। यहाँ भी जो धर्मोपार्जन की जो चर्चा चल रही है, ये वीतरागी परिणामों का नाम ही धर्मोपार्जन है। और वो धर्मोपार्जन घर में रहते हुए भी किया जा सकता है परिणामों की निर्मलता द्वारा। वो बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं। वो व्यक्ति न पहले खुद को है महाराज मेरा जो व्यापार है वो उसका टाइम हो गया, अब वो पूरा हो गया। तो उन्होंने कहा कि कुछ चिंता क्यों करता है, जैसे फैन थी तो कुमार थी, जो व्यापार छूट रहा है तो व्यापार ऐसी बातें हैं, सब ऐसे ही श्रावक हैं और ऐसे ही उठाते हैं लोग। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सभी लोग इसी प्रकार के हैं, अच्छे भी होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि इस पंचम काल में भी सच्चे भावलिंगी मुनिराजों का सद्भाव है, होता ही है। सच्चे मुनिराज होते भी हैं जो त्याग तपस्या संयम के मार्ग पे लगे रहते हैं और सच्चा हितोपदेश देते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मतलब कम से कम इतना तो अपना विवेक होना चाहिए कि जो आपको विषय कषायों में उलझने की बात बतला रहे हैं, जिनकी दृष्टि धन पर है, निश्चित रूप से वे तो हमारे मुनिराज नहीं हो सकते हैं। तो अपनी जो पढ़ते हैं कहाँ पढ़ते हैं, कौन पढ़ता है, क्यों पढ़ेंगे वो चीज, उनको अपनी तबीयत ठीक करनी है। नहीं, कोई नहीं पढ़ते, क्यों पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं ज्योतिष शास्त्र भी पढ़ते तो है ना मुनिराज, आयुर्वेद शास्त्र भी तो पढ़ते हैं ना। उनको लोगों की नब्ज देखनी है कि तबीयत ठीक करनी है, कि खुद के रोग हो जाए तो उसे ठीक करना है। नहीं तो नहीं पढ़ते ना, क्यों पढ़ेंगे, इन बातों से क्या मतलब है उनको। अब क्या करना है, ऐसे इधर उधर की बातें, अपन आगे बढ़ते हैं ना। देखिए आप 23 नंबर, मैंने तो एक सारभूत बात आपको बतला दी कि आप अपने विवेक को काम में लेना, आप अपनी बुद्धि से निर्णय करना कि हितोपदेश क्या है। आप अपनी बुद्धि से सोचना, कोई व्यक्ति आपको ये उपदेश देता हो कि अरे यार तुम तो खूब खाओ पियो, क्या है मजे करो तुम तो ये हितोपदेश है, या सच्ची बात बताना कि बेटा सच्ची बात है, कितना भी खा लो पी लो लेकिन खाने पीने में सुख नहीं है। सच्ची बात क्या है, खुद निर्णय करना किस चीज में सुख है और किस चीज में सुख नहीं है। यदि वे सुख की बात बतलाते हैं, सच्चे सुख की बात बतलाते हैं, पारमार्थिक सुख की बात बतलाते हैं तो सच्चे हैं, और पारमार्थिक सुख से हटाने की बात करते हैं तो फिर सच्चे नहीं है। फिर तो उनकी क्रिया, स्वयं की क्रिया और स्वयं के वचन दोनों में विरोध दिखाई दे रहा है। कि यदि आप इन्हीं चीजों से सुख मानते थे तो आपने ये सब उतार करके ये वेश क्यों अंगीकार किया है, फिर आप भी इन्हीं विषयों से सुखी हो जाते। लेकिन आपने ये सब छोड़ करके जो वेश अंगीकार किया है, हम तो ऐसा समझते हैं कि आपको पंचेंद्रीय विषयों में सुख नहीं लगा, इसलिए आपने उसको छोड़ करके वेश अंगीकार किया। तो फिर हम ये अपेक्षा रखते हैं कि आप उपदेश भी ऐसा ही दीजिए। देखिए कितने प्रकार से धर्म साधन हो सकता है, धर्म का संग्रह हो सकता है। शब्दार्थ, कृत माने कर्तापना, कारित माने कार्य के हेतुओं का कर्तापना है ना, कार्य का कराना, कारण की चर्चा जहाँ है वो कारित। अनुमोदन माने कर्ता के अनुसार अभिप्राय रखना। कर्ता के अनुसार अभिप्राय रखना क्या कहना चाहते हैं, कर्ता के अनुसार अभिप्राय रखने का मतलब हमें भी ये बात ठीक लगती है, सहमति। किसी ने किया है हमारा भी यही अभिप्राय है, इसकी जगह हम होते तो हम भी यही करते, ये अनुमोदना हो गई, उसकी प्रशंसा हो गई, उसके संदर्भ में सहमति हो गई और उसको अच्छा बतलाया, उसको ठीक बतलाया, इसने जो किया वो ठीक किया, इसका नाम उसके अनुसार अभिप्राय रखना। फिर स्मरण, स्मरण क्या है, मन में विचार करना,
वचन, भाषा रूप वचन बोलना, आचरण, काया द्वारा अंगीकार करना। ठीक है, ये 6 बातें कही अभी इन्होंने। करना, कराना, प्रशंसा करना, मन से, वचन से और शरीर से, काय से, ये 6 बातें कही। अभी 6 नहीं है, ये 9 बनती है। देखिए भावार्थ, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं भावार्थ में। यदि धर्म एक ही प्रकार का होता, फुटनोट में पॉइंट दिया है 1 नंबर, देखिए, यद्यपि परमार्थ से धर्म एक वितराग भाव रूप है, तथापि चारित्र की अनेक भूमिकाओं की अपेक्षा धर्म के अनेक भेद कहे गए हैं। यद्यपि धर्म तो वितराग भाव ही है, लेकिन फिर भी चारित्र के अनेक स्तर बनते हैं, उस अपेक्षा से धर्म को अनेक भेदों में भी विभाजित किया गया है। वापस देखिए ऊपर, यदि धर्म एक ही प्रकार का होता तो समस्त विषयों का त्याग करने पर ही धर्म होता, परंतु जब तक समस्त विषयों का त्याग संभव न हो सके तब तक अनेक प्रकार से थोड़े थोड़े धर्म का ही संचय करना चाहिए। नीचे 2 नंबर दिया है, विषयों का थोड़ा थोड़ा त्याग करना चाहिए। माने एक ही प्रकार का नहीं है। जब तक पंचेंद्रिय विषयों का पूरी तरह से त्याग नहीं होवे तब तक जितना जितना विषयों से निर्वृत्त होते चले जाएंगे, जितना जितना उन विषयों से छूटते जाएंगे, उतना उतना धर्म का संचय होता चला जाएगा, माने उतना उतना धर्म का सद्भाव होगा। विषयों का त्याग, नास्ति से बात कही, विषयों के त्याग। अस्थि से बात करेंगे तो स्वरूप में प्रवृत्ति, स्वरूप में प्रवृत्ति और विषयों से निवृत्ति। विषयों से निवृत्ति करके प्रवृत्ति कहाँ की? जैसे मान लीजिए हम उपवास की बात करते हैं तो भोजन से निवृत्ति, लेकिन प्रवृत्ति कहाँ की? भोजन से निवृत्ति लेकर यदि चौपड़ खेलने में प्रवृत्ति की, भोजन से निवृत्ति लेकर शतरंज खेलने में प्रवृत्ति की, भोजन आदि से निवृत्ति लेकर दुकान आदि में प्रवृत्ति की, वो तो धर्म साधन नहीं है, उपवास नहीं है। किससे निवृत्ति लेकर किसने प्रवृत्ति की है, ये दोनों तरफा बात होनी चाहिए। तो पंचेंद्रिय विषय भोगों से निवृत्ति और अपने स्वरूप में प्रवृत्ति, हाँ, तो धर्म है। देखिए नीचे उदाहरण देकर के इस बात को समझाया है। जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यापार से धन संचय किया जाता है, क्यों साहब, धन का संचय कैसे होता है? कपड़े बेचने से होता है कि हीरे जवाहरात बेचने से होता है, तो फर्नीचर बेचने से होता है? सबसे ही होता है। पान की दुकान लगाने वाले के धन का संचय होता है कि नहीं? कोई भी बिजनेस करे, ये कह रहे हैं अनेक प्रकार के व्यापार हैं। कौन से व्यापार की बात करें हम? लेकिन व्यापार करने से धन का संचय किया जाता है। कौन से व्यापार से? अनेक प्रकार के व्यापार से। उसी प्रकार अनेक प्रकार के धर्म साधनों से धर्म का संचय करना चाहिए। उसी प्रकार अनेक प्रकार के धर्म साधनों से, माने बहुत प्रकार के धर्म साधन हो सकते हैं। अरे भाई, व्यवहार धर्म की यदि हम बात करें तो जो व्यक्ति रोजाना दर्शन करता है, हम तो उसे भी धर्मात्मा कहते हैं। व्यवहार को दर्शन करने वाला भी धर्मात्मा है, उपवास करने वाला भी धर्मात्मा है, पूजन करने वाला भी धर्मात्मा है, स्वाध्याय करने वाला भी धर्मात्मा है। सबको धर्मात्मा कहेंगे हम। जो रात्रि पूजन नहीं करता वो भी धर्मात्मा है, और जो तीर्थ वंदना के लिए जाता है वो भी धर्मात्मा है। बहुत प्रकार है उसके, और इतना ही नहीं कि आगे तो और प्रकार से चर्चा करने वाले हैं। धर्म का संचय 9 प्रकार से होता है। 9 प्रकार से धर्म। मन से धर्म करना सबसे पहला, कराना मन से, और मन से अनुमोदना करना। 3 बातें होगी। मन से धर्म करना, मन से धर्म कराया, और मन से अनुमोदना की, माने मन ही मन प्रशंसा की, बोले किसी से कुछ नहीं। फिर वचन से धर्म करना, वचन से कराना, और वचन से धर्म की अनुमोदना करना। 6 हो गए।
तथा काय से धर्म करना, काय से धर्म कराना और काय से धर्म की अनुमोदना करना, ये 9 प्रकार हो गए। अब देख लीजिए आप, ये 9 प्रकार जो यहाँ कहे जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कहाँ नहीं हो सकते, ये बताओ हमारे। दुकान पर बैठे बैठे नहीं हो सकते, दुकान पे बैठे बैठे धर्मात्माओं की चर्चा नहीं कर सकते, हम धर्मात्माओं की प्रशंसा नहीं कर सकते, दुकान पे बैठे बैठे कर सकते हैं ना, तो धर्म संचय दुकान पे भी हो सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, दुकान पर बैठ करके धन संचय होता है या धर्म संचय होता है? क्या? दोनों हो सकते हैं। इसलिए जो पीछे जो बात कही थी, एक जो श्लोक दिया था इसमें परिणामों की बात कही थी, वो बात यहाँ लागू होती है। समझ लीजिए आप, एक प्रकार से उसी श्लोक को समझा रहे हैं और गहराई से उसी को विस्तार से समझा रहे हैं। मन वचन काय और कृत कार्य अनुमोदना द्वारा धर्म साधन किया जा सकता है और ये सब कार्य कर सकते हैं हम। इसका मतलब ये हुआ, कभी भी धर्म और धार्मिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों की निंदा नहीं करना, आलोचना नहीं करना, कि प्रशंसा करना, किसी व्यक्ति को दान देते हुए को मना नहीं करना। अरे आप भी क्या, छोड़ो ये सही नहीं है, मत करो। आप क्यों ऐसा मत कहना। किसी व्यक्ति को विधान करते समय ये मत कहना, अरे क्या बहुत कठिन काम है, मैं तो एक बार बैठ गया था, पहले बैठे बैठे कमर दुख जाती है। आप बैठने की सोच तो रहे हो, पहली बार बैठ रहे हो, इसलिए आपको बता रहा हूँ। क्या फर्क पड़ता है, आप बैठो मत, वैसे ही चले जाया करना, कभी कभी थोड़ी देर बैठे रहना, बोलना और एक ही बात है, क्या फर्क पड़ गया। आप मत कहो ऐसी बात, ख्याल में आ रही है बात। पूजन करे, किसी व्यक्ति का तीर्थ वंदना करने का विचार है, विकल्प है, अरे नहीं बहुत कठिन है आजकल क्या दम है तीर्थ वंदनाओं में, समय शिखर जी में क्या दम रह गया मुझे, तो पहले जैसी बात नहीं है अब, और गिरनार जी में तो कुछ है ही नहीं, नहीं तो वहाँ दर्शन है, वो पहले तो पर जरूर दर्शन है कुछ, बस वहाँ से लौट करके आ जाओ, आगे आगे जाने में क्या दम है, खाई की वंदना है, क्या क्या रह गया है उसमें, और यही मंदिर है, यही दर्शन कर लो अपने। इतने सीढ़ियाँ चढ़ो, इतने परेशान हो, इतना खर्चा करो और एक मंदिर के दर्शन, और लेना देना कुछ नहीं, और ऊपर तक चले जाओ तो वहाँ पंडे बैठे रहते हैं और कुछ अपने दर्शन होते नहीं है, चरण दिखाते नहीं है, और बहुत झगड़े के काम है। गिरनाथ जी तो जाना ही बेकार है। ये क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, आप ऐसी बात नहीं करें। मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना के माध्यम से आप यदि धर्म संचय नहीं कर सकें तो कम से कम धर्म का घात तो न करें। पिछले श्लोक में बात कही थी, धर्म का घात नहीं करने की प्रेरणा दी थी। ये धर्म घात कर रहे हैं, धर्म मार्ग पे लगते हुए जीवों को आप विचलित कर रहे हैं। कोई व्यक्ति प्रवचन सुनने के लिए, अरे तुम क्या करोगे, मैं जा रहा हूँ ना, तुम रहने दो, क्या कर रहे हो आप? अब सभी लोग चलेंगे, पीछे से कोई आएगा जाएगा, आप घर पे रुको, हम जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप कभी भी किसी भी कार्य के लिए कोई उपवास करना चाहे, साल से उपवास कर रहे हो, स्वाध्याय आदि करो, क्या भूखे रहने में कोई धर्म थोड़ी ना होता है। देखो भाई, आप ऐसी बात नहीं करें। जो व्यक्ति जैसा कर रहा है उसे करने की, उसके कार्य की अनुमोदना करें। हाँ, इतना अवश्य हो सकता है कि वो जो कार्य कर रहा है उसको इतना और समझा दें कि अकेले भूखे रहने को उपवास मत समझना। यदि तुम उपवास कर रहे हो तो अपना समय अधिक से अधिक स्वाध्याय आदि में, जिन मंदिर में जिनेंद्र देव के सानिध्य में भक्ति पूजन आदि में व्यतीत करना, ये और समझा दो उसको। ये क्या बात हुई, उपवास करने से क्या होगा, मत करो, ऐसा नहीं। ख्याल में आ रही है बात? खाली भूखे रहने में कोई दम नहीं है, बात सच्ची है, लेकिन सच्ची बात बताओ तो सही उसको, उसका निषेध मत करो, उसको सच्ची बात ही बताओ। कोई कार्य करते समय रहना चाहिए ना, ये तो क्या, लेकिन ऐसा है धर्म करें, दान करें, पूजा, तो कौन सा काम ज्यादा अच्छा है वो करें। दान करें तो कौन सा कहाँ देना है वो उचित करना ही चाहिए ना, ये तो विचार करना ही पड़ेगा ना। बिना विचारे जो करे तो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में वो हंसाए।
तो बहुत विचार करके करना। दान देने के लिए पूछे यहाँ देना नहीं। हाँ तो कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। आप विचार कीजिए, कोई व्यक्ति कहीं दान देने की बात कर रहा है तो आप कह सकते हैं ना कि आप पत्थरों में लगा रहे हो, आप ज्ञान दान में दो ना, ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, आप किसी दूसरी जगह पर देखिए 4 प्रकार के दान गए हैं हमारे यहाँ। पैसा दान तो है ही नहीं 4 प्रकार के दानों में। आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान, 4 ही प्रकार के दान कहे हैं शास्त्रों में। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजली उन्हार नर भगला हो लीजिए। ध्यान कराई जी की पंक्ति है पूजन की। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, 4 ही प्रकार का दान है। अब इन 4 प्रकार के दानों में से कौन सा श्रेष्ठ है? आप विचार कीजिए, आप 4 में से कौन से प्रकार का दान कर रहे हैं? आपका पैसा कहाँ लग रहा है? आप क्या करना चाह रहे हैं? उस पैसे से क्या होगा? ऐसे विचार विवेक पूर्वक दान देंगे तभी दान में सफलता हो सकेगी। वही अच्छा दान है। आइए ना, औषधि शास्त्र, शास्त्र दान, अन्न नहीं है। अन्न और आहार तो एक ही बात हो गई। औषध शास्त्र अभय आहारा। औषध दान, शास्त्र दान मतलब ज्ञान दान, अभय दान और आहार दान, ये 4 प्रकार के दान। देखिए आहार दान देंगे आपको एक समय के लिए उसकी निवृत्ति होगी। हाँ बताया, मैंने चर्चा की है, मैंने कई बार, मतलब बहुत चर्चा की जा सकती है इनके बारे में। ये बात पंडित चैन सुखदास जी न्यायतीर्थ साहब ने लिखी। उनकी एक भावना विवेक नाम की पुस्तक है, पंडित चैन सुखदास जी साहब की, अपने जयपुर के बहुत प्रतिष्ठित विशिष्ट विद्वान रहे। तो उनकी भावना विवेक नाम की पुस्तक है, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर उल्लेख किया है ऐसा। उसमें उन्होंने बतलाया, मैंने बतलाया भी है यहाँ पहले चर्चा करते समय, कार्तिक की अनुपेक्षा में जब 10 लक्षण धर्मों की चर्चा चल रही है, सब हमने बात की है। आहार दान यदि किसी व्यक्ति को दिया गया है तो वह आहार दान सिर्फ एक समय की भूख की वेदना को मिटाएगा, दूसरे दिन फिर भूखा का भूखा है, शाम को फिर भूख लग जाएगी। मतलब हमारे द्वारा आहार दान दिया गया 4-6 घंटे के लिए काम आएगा, इससे ज्यादा नहीं, और ज्यादा में ज्यादा 24 घंटे के लिए काम आएगा, इससे ज्यादा नहीं। मुनिराज का आहार दान दिया है तो अभी आपने भोजन करा दिया, वो कल दोबारा करेंगे। माने हमारा आहार दान सिर्फ 24 घंटे के लिए। आहार दान की कीमत 1 दिन के लिए। औषध दान की कीमत कितनी है? कितने समय काम आएगा? बीमारी तक, बीमारी मिट जाने के बाद में औषध दान काम नहीं है। बीमारी तक ही, हाँ, उसी बीमारी तक, जिस बीमारी के लिए वो औषधि दी गई है वो औषध दान हमारा उस बीमारी तक के लिए उपयोगी है। स्वस्थ हो जाने के बाद में, वो बीमारी ठीक हो जाने के बाद में अब वो औषध दान है ही नहीं, काम का ही नहीं है। अभय दान, अभय दान किसे कहते हैं जानते हैं आप? जीवन दान को कहते हैं अभय दान। जीवन दान क्या चीज है? किसी व्यक्ति को बचा लिया, मरते हुए को बचा लिया, हमने जीवन दान दे दिया, उसकी रक्षा की, यह अभय दान है। तो हमने किसी व्यक्ति को अभय दान दिया, अब तो वो अमर हो गया ना। इस भाव के लिए, इस भाव के लिए, अरे मुझसे थोड़े से काल के लिए, वर्तमान परिस्थिति के लिए मरण नहीं हुआ, मरेगा तो है ही, आज नहीं मरा तो 2 साल बाद मरेगा। एक घटना विशेष में हमने उसकी सुरक्षा की, इतने से के लिए कार्यकारी है। कौन सा दान? अभय दान। और ज्ञान दान कब तक काम आएगा? वो ग्वाले ने एक शास्त्र भेंट में दिया था, पता है आपको? एक ग्वाले ने बहुत, एक जंगल में आग लगी हुई देखी, समय हो गया, आग लगी हुई देखी और वहाँ एक शास्त्र को एक उसमें सुरक्षित देखा, पेड़ सुरक्षित देखा। तो क्या बात है, सब जगह आग लग रही है, धधक रहा है, और ये सुरक्षित कैसे है? वहां जाकर के देखा तो ग्रंथ रखा था उसमें, ओह इसके प्रभाव से पेड़ सुरक्षित है। वो ग्रंथ को वो ले गया अपने हाथ में अपने घर पर, तो कहा कि किसी योग्य व्यक्ति को मैं दे दूंगा। एक बार वो मुनिराज आए और मुनिराज को योग्य जानकर कि इनसे योग्य कौन होगा, उसने ग्रंथ भेंट कर दिया। और उस ज्ञानदान के फल में वो व्यक्ति, वो ग्वाला जो अनपढ़ था, पढ़ना लिखना नहीं जानता था, ABCD क ख ग जिसको नहीं आता था,
ही नहीं जानता था, वो अगले भाव में आचार्य कुंद बना। ऐसा विशेष ज्ञान का है। तो ज्ञान दान का फल विशेष ज्ञान की प्राप्ति होना है, ऐसा है। वो कब तक काम आएगा? जन्म जन्मांतरों में वो काम आ सकता है ये ज्ञान दान। तो हमारे द्वारा दिया गया दान, कौन सा दान कितने लंबे समय तक काम आएगा? और दूसरी एक और बात मैं कहता हूँ इस संदर्भ में कि 3 प्रकार के दान तो इसी जन्म में कार्यकारी होंगे, क्योंकि 3 प्रकार के दान तो शरीर आश्रित है और ज्ञान दान आत्माश्रित। आहार, औषधि और अभय, ये तीनों शरीर से संबंध रखने वाले दान हैं, और ज्ञान दान आत्मा से संबंध रखने वाला है। हाँ वही सुरक्षा अभय है ना, बिल्कुल। जंगल में आपने कोई धर्मशाला बना दी, कोई बस्ती का इस तरह से कोई निर्माण कर दिया, वो भी अभय दान के अंतर्गत है। लोगों को सुरक्षा मिले, सुरक्षित रह सके, भय से मुक्त हो सके, ऐसी बात। खैर ये दान की बात की अपन ने, लेकिन अपना मूल प्रकरण क्या है कि किसी भी प्रकार की धार्मिक प्रवृत्ति हो, हर धार्मिक प्रवृत्ति में मन वचन काय और कार्य कर्मोदना, इन बातों को ध्यान में रखकर हम उसकी निंदा आलोचना नहीं करें और उस कार्य की प्रशंसा करते हुए धर्म संचय कर सकते हैं। और ये कार्य गृहस्थ दशा में गृहस्थी की भूमिका में भी हो सकता है। इतना यहाँ इन्होंने सिद्ध किया। आगे की चर्चा। मैं ज्ञानानंद सवारी हूँ, मैं ज्ञानानंद सवारी, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण पर मुझमें कुछ गर्व नहीं, मैं अर्शी अरूपी स्पर्शी पर कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग रात से भिन्न भिन्न निराला, मैं हूँ अखंड चैतन्य वाला, मैं ही मेरा करता कुछ में बरता कुछ काम नहीं, मैं कुछ में रहने वाला मेरा विश्राम, मैं शुद्ध आत्मानुभूति प्राप्त मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, में नाश देखूं ज्ञान के प्रकाश में, पापा परिभाष देखूं मानुषी बखानी है, द्रव्य जान देखूं मंत्र विधिमान देखूं, सफल विचार देखूं परम अनुभव सार देखूं, जीव चतार देखूं, पाउल कतार देखूं, यहाँ का मतार देखूं, पार के उतार देखूं, सुप्रवितार देखूं, रहती जिनवाणी जिनवाणी की अद्भुति परमात्मा लालूति करे देखो ज्ञान, जिनवाणी भारती तो पूर्ण है, जो तेरा शरणा गए सो पार सूचे, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे। लोग बादशाह